हेलो हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एकदम अंत तक बने रहिए। जो छात्र क्लास 10th में, जल्दी से चैनल को फॉलो करिए। जो फेसबुक पे देख रहे हैं और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला टॉपर आप हैं। अगला टॉपर 2027 का आप हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम वीवीआई क्वेश्चन ही ला रहा हूँ। लघु उतरने प्रश्न 2 नंबर, हमेशा लघु उतरने प्रश्न ही प्रैक्टिस करवाता हूँ। यहाँ पे देख 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने पहले भी सीखे होंगे, ठीक है, लेकिन हम सीखेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट देखिए, आपको समझ में आएगा। पहला नंबर में क्या है? 6 है। दूसरा नंबर में क्या है? 20 है। तो यहाँ पे 6 इसको लिखेंगे और बराबर दे देंगे। अब उसका गुणनखंड करिए, इसको तोड़िए, इसको आप तोड़िए। आप गुणनखंड करने जानते होंगे, आप गुणनखंड करने के लिए जानते होंगे। यहाँ पे इस तरह करते होंगे, 6 इसको बीच में बिठाते होंगे। बताइए कौन सी संख्या जो काट रहा है शुरू में, प्रथम में? तो 2 है। 2 ने 6 को काट रहा है 3 बार में, फिर 3 ने 1 को। बस यही आपका जो आया ना, 2 और 3, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। ये आपका गुणनखंड हो गया। 6 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 और 3। तो यहाँ पे 2 और 3 बैठा दीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, घात कितना है? 1 घात है। इसमें भी कितना घात है? 1 घात है। 2 कितना है? यहाँ पे 1 ही ना है, तो 1 घात। 3 कितना है? 1 ही का है, तो 1 घात। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको? 20 को पकड़ना है। बस 20 को पकड़ते हैं। 20 को पकड़ लिए, फिर बराबर। अब 20 को पकड़ लिए। अब जैसे हम 6 का गुणनखंड किए थे, उसी तरह हमको 20 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इस तरह कर देते हैं। 2 से कट रहा है 10, फिर उसके बाद 2 से कट रहा है 5, फिर 5 से कट रहा है 1। ठीक है, 5 ने 5 को काटा कितना बार में? 1 बार में। ये जो मटेरियल जो आया ना, यही आपका गुणनखंड हुआ। यानी 20 का गुणनखंड कितना कितना है? लिख लीजिए पूरा। 2 गुने, फिर उसके बाद 2, फिर गुने 5, है ना। लेकिन आप पहले घात नहीं दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको समझाता। पहले घात इसलिए नहीं देंगे, देखिए हम सरल रूप में लिखना चाहते हैं एकदम, ताकि आपको समझ में आए एकदम अच्छा तरीका से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना? 2 कितना है? 2 कितना? 1 है ना, तो 2 पर 1 घात दे दीजिए। 3 कितना? 1 है, तो गुना देखिए 3 पर 1 घात दे देते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है। फिर बराबर देना है। इसके सामने देखिए 2 कितना है? 2 कितना है? 2 गो है, 1 2, तो 2 लिख के उसके बाद 2 बैठा दीजिए घात। यानी 2 जितना था, 2 का जितना संख्या था उतना ऊपर माथा पे बैठा दिए। फिर उसके बाद गुना लिखिए। 5 क्या गो है? 1 1 ना है, तो 5 लिखे, 1 घात दे दीजिए। अब यहीं पे तो पकड़ना है आपको एचसीएफ। एकदम चुटकी बजा के आप निकाल लीजिएगा यहाँ पे एचसीएफ। यहाँ पे देखिए कुछ बातें यहाँ पे लिखे हैं नोट में। ध्यान रहे कि एचसीएफ निकालने के लिए प्रत्येक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही एचसीएफ होता है। यहाँ पे ध्यान देना आपको, सबसे छोटी घात वाला ही एचसीएफ होता है। हाँ, दोनों में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। दोनों उभयनिष्ठ होना चाहिए, मिलना चाहिए। यहाँ पे पकड़ते हैं 2, क्या यहाँ पे 2 है ना? यहाँ 2 पे कितना घात है? 1 घात है। यहाँ पे कितना घात है? 2 घात है। लेकिन सबसे छोटा तो यही पकड़ा गया। लेकिन 3 पे देखिए, 3 घात 1 है। इधर है 3 नहीं ना है, 5 भी नहीं है। नीचे में अगर जब 5 पकड़ते हैं तो ऊपर 5 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको सबसे छोटी घात वाला 2 पर घात कितना? 1, यही ना है। तो डायरेक्ट आपका निकल गया एचसीएफ। डायरेक्ट आपका एचसीएफ निकल गया। यहाँ पे एचसीएफ इसलिए बैठा के यहाँ पे आप एचसीएफ दे दीजिए 2 पर घात 1, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2। इसका एचसीएफ क्या आ गया? आपका 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो कोमा बैठा के एलसीएम लिख लीजिए। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए यहाँ भी नोट में कुछ बातें लिखे हैं, पढ़िए। और एलसीएम के लिए विपरीत होता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या वाले घात को लिखा जाता है। सबसे बड़ी घात वाला कौन सा है, उसी को आप लिखिए। छोटा घात वाला को हटा दीजिए, लेकिन जो अकेला है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ी घात वाला यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपका? देखिए यहाँ पे 2 पर घात 2 हो गया, फिर गुना बैठाइए। फिर उसके बाद 3 पकड़ते हैं। 2 के बाद क्या आएगा? 3 है ना, तो 3 वाला पकड़ते हैं। 3 का गो है, 1 1 ना है, तो 3 लिख लीजिए। इसका मतलब 1 गो है 3। फिर उसके बाद 5 पकड़ते हैं, 5 पकड़ लिए। अब सभी को क्या करना है? गुना कर देना है। गुना कर दीजिए आप, डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। 2 पर घात 2 है, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 गुना 3 करेंगे कितना होगा? 12। अब 12 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। ये रहा आपका आंसर। यानी एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए अब 6ठा नंबर पढ़ते हैं। बस 6ठा नंबर अगर आप समझ गए तो आप पूरा ऐसा सब प्रश्न को बना सकते हैं। एकदम जितना प्रश्न आएगा बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में गणित से, ऐसा प्रश्न आप तुरंत चुटकी में बना लीजिएगा। और हम 100% दावा करते हैं पक्का आएगा ऐसा सब प्रश्न। अब पढ़ते हैं सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है? 96 और 404 का। जैसे हम पहला में किए थे उसी तरह दूसरा में करना पड़ेगा। हम दो तरीका का बतलाएंगे, ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हाल लिखेंगे। तो पहली का संख्या कौन है? 96। तो 96 को पकड़ते हैं और 96 को गुणनखंड करिए। आप 96 को क्या करना है? गुणनखंड करना है। यहाँ 96 लिख लेते हैं, गुणनखंड करिए। सबसे पहली संख्या कौन हो जाएगा? 2। 2 ने काट रहा है 96 कितना बार में? यहाँ पे हो जाएगा 4, उसके बाद कितना हो जाएगा? 8, यानी 48 हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए 2 ने फिर काट रहा है 48 को कितना बार में? यहाँ पे 2 हो जाएगा 24। फिर 2 ने काट रहा है 24 को कितना बार में? 12 बार में। कितना बार में? 12 बार में। फिर 2 ने काट रहा है 12 को 6 बार में। फिर 2 ने काट रहा है 6 को 3 बार में। फिर 3 ने काट रहा है 1 बार में। यहाँ देखिए यहाँ पे जो मटेरियल जो आया यही आपका क्या हो गया? गुणनखंड। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिए जैसे हम पहले किए थे ना, सेम उसी तरह लिखना है। कितना 2 है? सभी 2 लिखिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कब हुआ? 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गो लिख लीजिए यहाँ पे 2। फिर लास्ट में अंतिम में क्या है? 3 है, तो गुने देके 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे हमारे प्यारे विद्यार्थी जी? अब 404 को पकड़ना है। जैसे हम 96 का गुणनखंड किए थे ना, उसी तरह 404 का करना है। 404 पकड़ लेते हैं। अब 404 का गुणनखंड करिए। 404 का गुणनखंड करिए, इस तरह करना है। 2 से कट रहा है 404 कितना बार में? 202 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से कट रहा है 101 बार में। फिर 101 कट रहा है कितना बार में? 101 ही बार में कट रहा है। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो काट रहा है 101 को, बस एक ही संख्या है। एक ने भी 101 को काटेगा, या 101 ने 1 बार में काटेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब पूरा बात को यहाँ पे लिखना है। ये मटेरियल जो है ना, इस मटेरियल को यहाँ पे लिखना है। लिखिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 101 लिखिए। अब यहाँ पे बराबर लगाइए और घात के रूप में लिखिए। 2 कितना? 1 2 3 4 5, 2 पर घात 5। ठीक है, फिर उसके बाद 3 एक ही है, तो 3 पर घात 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर लगाइए। ये 2 कितना है? 2 गो है। क्या गो है? 2 गो, तो 2 घात दे दिए। और 101 को यहाँ पे लिख लिए 1 घात। ठीक है, अब यहाँ पे हम HCF निकाल सकते हैं, एकदम आराम से HCF निकाल सकते हैं। इसलिए लगाइए यहाँ पे HCF लिखिए। HCF लिखेंगे और हम क्या बताए थे? सबसे छोटी घात वाला को पकड़ना है। यहाँ पे क्या देखना है? सबसे छोटी घात वाला पे ध्यान देना है हमको। तो सबसे छोटी घात देखिए, 2 पर घात 5 है, ये 2 पर घात कितना है? 2 है, और 101 है यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर में 101 है नहीं ना है। फिर 3 पर घात 1 है, तो यहाँ कोई और 3 है नहीं ना, उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देंगे। बस यहाँ पे देखना है सबसे छोटी घात। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, लेकिन सब इन दोनों में से सबसे छोटा घात कितना है? ये 2 पर घात 2 बोला ना, तो इसको लिख लेते हैं 2 पर घात 2। और इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका HCF कितना आ गया? 4 आ गया। LCM निकालेंगे। LCM बराबर दे देना है। एक हम सूत्र लिखते हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। A गुना B, और यहाँ LCM है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? HCF। देखिए ये सूत्र है, ये सूत्र है LCM निकालने का, शॉर्ट फार्मूला है। इसको सूत्र हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए अगर जहाँ कह दे, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं आपको। अगर जहाँ कह दे HCF निकालने के लिए, क्या कह दे? HCF निकालने के लिए, तो A जो है ना मेरा प्रथम संख्या है और B मेरा क्या है? दूसरी संख्या है। इसको AB मान लेते हैं, और यहाँ HCF है तो यहाँ LCM निकाल देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? LCM लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। अगर जहाँ कह दे LCM निकालने के लिए, क्या कह दे? LCM निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, यानी प्रथम संख्या को A माना है और द्वितीय संख्या को B मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए A जो है ना, A का मान कितना है? 96, और B का मान कितना हो गया? 404। तो A का मान है 96 और B का मान 404, और यहाँ LCM निकालना है तो यहाँ पे नीचे में HCF देना पड़ेगा। HCF क्या देना पड़ेगा आपको? HCF। ये सूत्र को जो है ना अपने खोपड़ी में अटा लेना है, ये हमेशा काम में आएगा। आप चाहते हैं तो सूत्र के माध्यम से चल सकते हैं, लेकिन पहले एगो तो निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। पहले ए को कोनो ज्ञात करना पड़ेगा, या LCM निकालिए या HCF निकालिए। तो चलिए हम सूत्र के माध्यम से निकालते हैं, थोड़ा सा और आसान बनाते हैं इसको। बराबर दे देना है। अब यहाँ पे देखिए A का मान कितना है? 96 है, फिर गुना दीजिए। B का मान कितना है? 404 है। ठीक है, फिर बटे लगाइए। HCF कितना निकाल चुके हैं? 4 निकाल चुके हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए
4 ने क्या दोनों किसी संख्या को काट रहा है, दोनों को काट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वाली संख्या हम कटा लेते हैं। 404 को काट रहा है 4 ने कितना बार में, 101 बार में। अब 96 गुना 101 करेंगे कितना हो जाएगा, 9696 कितना हो जाएगा, 9696। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, एलसीएम निकल गया। आप कोनो विधि से चल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी एलसीएम निकाल सकते हैं इसके विधि से, इस सूत्र के माध्यम से। आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। पहले अगर जहाँ आपका मन हो गया एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ सूत्र के माध्यम से यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह बारीकी से समझना है और बारीकी से बनाना है और मेहनत करना है, कंटिन्यू हमेशा बनाना है और ऐसे सब प्रश्न को कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और जो छात्र नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल का यहाँ पे नाम देख सकते हैं और उसके बाद जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको भी फॉलो करिएगा, ठीक है। तो चलिए छात्रों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसी तरह मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, महत्वपूर्ण लघु उतरने प्रश्न लाएंगे, ठीक है। ये 6 तक का अभ्यास करवा चुके हैं, अब अगला नेक्स्ट डे में नया VBI क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो चलिए छात्रों, मन लगा पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।